हेलो गाइस, वेलकम टू सीए सेवा सर्विसेज। मेरा नाम साबिर। आज हम सीखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड को हम इनकॉर्पोरेट एमसीए के साइट पे लॉगिन होके इनकॉर्पोरेट करते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका पहले से आसान कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। किसी भी कंपनी को हम एमसीए के साइट पे लॉगिन आईडी क्रिएट करके हम रजिस्टर कर सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड को हम कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। उन सभी 2 डायरेक्टरों का हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, आइडेंटिटी के रूप में रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद सभी डायरेक्टरों का सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट की डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायरमेंट होती है। इन डायरेक्टरों के एड्रेस प्रूफ के लिए हमें वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायरमेंट होती है। और कंपनी अगर रेंटेड है तो उसके लिए हमें रेंट एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। कुल मिला के हमें कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो रिक्वायरमेंट होती है। और सभी डायरेक्टर के सेविंग बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होती है। और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इन तीनों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑफिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करके कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को हम इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे पहले हम एमसीए के साइट पे लॉगिन होते हैं। उसके बाद हम एमसीए के साइट पे लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है। उसके बाद हमें स्पाइस प्लस का पार्ट ए फिल करना होगा। उसके बाद पार्ट बी एंड सम अदर फॉर्म लाइक एजाइल प्रो, एमओए, एओए फॉर्म को फिल करने एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें अपलोड फॉर्म करना होगा। उसके बाद गवर्नमेंट फी सबमिट करने के बाद हमें 2 से 4 दिन के अंदर कंपनी का CIN यानी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें ईमेल आईडी पे मिल जाता है। 2 से 4 दिन के अंदर कंपनी का रजिस्टर हो जाता है। चलिए हम कंपनी को रजिस्टर करने के लिए हम एमसीए के साइट पे लॉगिन होते हैं। mca.gov.in पे लॉगिन होने के बाद हम एमसीए पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद हमें नीचे लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए हम रजिस्टर नाउ पे जाएंगे। रजिस्टर नाउ पे हम रजिस्टर्ड यूजर पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सबमिट, एड्रेस, कंट्री नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि फिल करने के बाद हम क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इससे लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। लॉगिन आईडी क्रिएट होने के बाद हम साइन इन पे जाएंगे। और यहाँ पे हम लॉगिन आईडी जैसे कि हम पासवर्ड डालने के बाद हम एमसीए के साइट पे लॉगिन हो चुके हैं। एमसीए सर्विस में जाएंगे। एमसीए सर्विस में स्पाइस प्लस पे क्लिक करते हैं। स्पाइस प्लस पे हम न्यू एप्लीकेशन पे एंटर करते हैं। स्पाइस प्लस में इन करने के बाद हमें स्पाइस प्लस पार्ट ए फिल करना होगा, स्पाइस प्लस पार्ट बी फिल करना होगा। सबसे पहले हम स्पाइस प्लस पार्ट ए फिल करेंगे। स्पाइस प्लस पार्ट नेम रिजर्वेशन के लिए होता है। जब हम किसी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो पहले हमें नेम रिजर्व करना पड़ता है। सबसे पहले हम कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कंपनी का नाम रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि हम जिस नाम से कंपनी का रजिस्टर करना चाहते हैं वो नाम एमसीए के साइट पे अवेलेबल है, तभी हम उस नाम से कंपनी का रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी दूसरे नाम से कंपनी का रजिस्टर करना पड़ता है। तो चलिए हम कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले कंपनी का नेम रिजर्व करते हैं। चलिए हम
स्पाइस प्लस का पार्ट फॉर्म ए फिल करते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ कंपनी यहाँ पे क्लिक करते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हम बना सकते हैं, जैसे ओपीसी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। तो हमें प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, न्यू कंपनी पे क्लिक करते हैं। क्लास ऑफ कंपनी में हमें प्राइवेट लिमिटेड बनाना है तो प्राइवेट कंपनी। कैटेगरी शेयर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सब कैटेगरी में हम यहाँ पे फिल करेंगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी। यहाँ पे हम मेन डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इसमें हमें कोड फिल करना पड़ता है। तो हमें एमसीए के साइट पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कंपनी मिल जाएगी। वैसे हमने पीडीएफ फाइल में हमने डाउनलोड किया है। यहाँ पे कैटेगरी और डिवीजन कोड दिया गया है, जैसे कि हमारा कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसमें हंटिंग, फॉरेस्ट, लॉगिंग, इस तरह का कोई एक्टिविटी है तो 01, 02 इसमें हम कोड डाल सकते हैं। माइनिंग से रिलेटेड है तो 10 है, 11 डाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से है। इस तरह हम कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी जिस कैटेगरी में फॉल होता है वो हम कोड डालते हैं। जैसे कि हमारा सर्विस प्रोवाइड का है तो हम यहाँ पे 74 डालते हैं। 74 डालेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये फिल होगा। ये अदर बिजनेस एक्टिविटी में यहाँ पे हम किस नाम से कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मेरी कंपनी है सीए सेवा लीगल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इस कंपनी से रजिस्टर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटो चेक करेंगे। यहाँ पे ऑटो चेक करने के बाद ऊपर मैसेज आएगा। ऑटो चेक करने पे हमें ये बता देगा बेस्ड ऑन प्रीलिमिनरी चेकअप कि ये नाम एमसीए के साइट पे अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हमारे पास पार्ट ए सक्सेसफुली सेव हो चुका है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे और इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये मैसेज आएगा आपको, सबमिट फॉर नेम रिजर्वेशन एंड प्रोसीड फॉर इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पे हमारा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद हमें पे नाउ पे क्लिक करेंगे हम, और 1000 का हमें नेम रिजर्वेशन का पेमेंट करना होता है। ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे हम किसी भी बैंक के थ्रू। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है और हमारा ये नेम अप्रूवल भी हो गया है। नेम अप्रूवल के बाद हम जान लेते हैं कि हमें किन किन फॉर्म को फिलअप करना होगा। सबसे पहले स्पाइस प्लस का पार्ट ए फिल करते हैं, जिसमें नेम का अप्रूवल होता है। यहाँ पे हमें नेम अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद हम स्पाइस प्लस का पार्ट बी फिल करेंगे। उसके बाद एजाइल प्रो एस फिल करेंगे और एमओ एओ फिल करके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, और इस फॉर्म को डाउनलोड करके हम डीएससी अटैच करके हम एमसीए के साइट पे अपलोड कर देंगे। एमसीए के साइट पे अपलोड करने के बाद हमें स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करने के बाद हमें 2 से 4 दिन के अंदर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हमारे ईमेल आईडी पे आ जाता है, जिसे हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे स्पाइस प्लस का पार्ट बी, जिसमें हम पूरे डिटेल से स्पाइस प्लस का पार्ट बी एमओए एओए फिल करके आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।